गांव के परिदृश्य में हम सबको जो ऊर्जा मिलती है, जो जीवन के तमाम ऐसे आयाम और तमाम इस तरह की जो स्थितियां हैं, वह निश्चित तौर पर बहुत सुखद होती हैं। लेकिन धीरे 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 गांव का जो स्वरूप है वह काफ़ी बदल गया है और इस बदलाव में गांव और हम लोग कहीं पीछे छूटते से नज़र आ रहे हैं। जो लोग अभी भी गांव में सुकून से रहना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान इत्यादि से कोई बहुत लेने देने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम तरह की बेवकूफ़ियाँ, तमाम तरह की ऐसी पुरानी अवधारणाएँ, उनकी जो मानसिक सोच है, विकृतियाँ हैं, वो सब लगभग यथावत बनी हुई हैं। और उनके ऐसे बने रहने का जो दुष्परिणाम है वो बहुत ही भयावह है। और उन दुष्परिणामों का जो कुल मिलाकर के जिसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्वरूप नहीं है, वह हमारे मध्य निरंतर दिखाई देता रहता है। और अब उससे हम निजात भी नहीं पा सकते। उसी के मध्य रहना है, उसी के मध्य जीना है और बहुत सारी बातें हैं। इस बीच यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हुई हैं, जिसमें हमारे मित्र बी आर बिप्लवी साहब आए थे पिछले दिनों। वो यहाँ रुके भी और बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उनकी जो नई किताब आई है, प्यास ही प्यास, और इस प्यास ही प्यास पर मेरा आवरण चित्र है, मेरी ये पनिहारिन और इस तरह की जो पुस्तक है उसका जो परिदृश्य है वो इस तरह का है, आप देख पा रहे होंगे। और इस पर जो इनका अब सुना है जंगलों में शेर का है खौफ कम, गांव में लेकिन बिना बंदूक के मत जाइए। बस वसीम बरेलवी साहब का ये लाइनें हैं और उन्होंने कितना सही कहा है। इनकी एक दो गज़लें मैं सुनाता हूँ जो अपने आप में गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव से जुड़ी हुई हैं। खाना पीना सात शहर में, भीतर भीतर घात शहर में, भाड़े का एक घर लेना था, पड़ी छुपानी जात शहर में, पेट बेचारा बेवासा है, फैशन है अहवात शहर में। गांव के पैबंद खुले तो क्या छुपती औकात शहर में, बेटा अफसर बाप मजूरा शंकर की बारात शहर में, फटा ब्लाउज घूंघट झांके यूं पहुंचा देहात शहर में, टीवी फ्रिज पंखा बत्ती से भरी पूरी है रात शहर में, भरी पूरी है रात शहर में, रोटी का टोटा है लेकिन हमदर्दी खैरात शहर में, रहते हैं अनजान पड़ोसी कर्फ्यू से हालात शहर में, बड़ुआ कोदो गांव विप्लवी बन न सके सौगात शहर में, बन न सके सौगात शहर में। दिन गुजरा अब शाम हो गई, सारी हुक्म तमाम हो गई, सच्चाई नीलाम हो गई, वो भी सस्ते दाम हो गई, सरगोशी को हराम बताकर दहशत मेरे नाम हो गई, हीरो सी गरीब की इज्जत कौड़ी में नीलाम हो गई, बेच न पाई जो ज़मीर को वो ही कौम गुलाम हो गई, बेच न पाई जो ज़मीर को वो ही कौम गुलाम हो गई, इज्जत मिली न उजरत पाई यूं मेहनत नाकाम हो गई, सच वाले बेमौत मरेंगे ये सच्चाई आम हो गई, बिकने से इनकार किया तो नेकी भी इल्ज़ाम हो गई, हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उर्दू भी इस्लाम हो गई, जब मुफलिसी से मिले विप्लवी सच्चाई बदनाम हो गई, जब मुफलिसी से मिले विप्लवी सच्चाई नीलाम हो गई, सच्चाई बदनाम हो गई, पूछ कर जात घराने मेरे, पूछ कर जात घराने मेरे, सब लोग ऐब गिनाने मेरे, छेड़ मत गम के फसाने मेरे, दर्द बैठे हैं सरहाने मेरे, जात फिर इल्म से ऊंची ठहरी, काम आए न बहाने मेरे,
अश्क बरसे गुमान बह निकले, धुल गए मैल पुराने मेरे। जब से तू बस गया निगाहों में, चूक जाते हैं निशाने मेरे। चंद लम्हों की मुलाकातों में कैद लाखों हैं ज़माने मेरे। जब मिली छाँव में माँ के आंचल की, भर दिए जख्म दुआने मेरे। एक सिफर आखिरत का हासिल है, रह गए जोड़ घटाने मेरे। शहर में घर न गांव में खेती, विप्लवी ढूंढ ठिकाने मेरे। किनारे ही किनारे क्या मिलेगा, मुकद्दर के सहारे क्या मिलेगा। मुझे कम है यही एहसास गम है, बिना इस गम को मारे क्या मिलेगा। लड़ाई बाद बचता है कहाँ कुछ, कोई जीते कि हारे क्या मिलेगा। खिलौनों पर बहुत नाज़ां है दुनिया, ये टूटेंगे तो प्यारे क्या मिलेगा। अना का बोझ जहनों पर है भारी, बिना गठरी उतारे क्या मिलेगा। मोहब्बत बाहरी किरदार में है, बिना भीतर उतारे क्या मिलेगा। हैं आँखें ताकते दीदा नहीं हैं, करो कुछ भी इशारे क्या मिलेगा। चिता तो राख करके छोड़ देगी, सजाए संवारे क्या मिलेगा। न ढूंढो बेखुदी में विप्लवी को, बिना सोचे विचारे क्या मिलेगा। तो ये कविताएं, ये गज़लें थीं विप्लवी साहब की। मैं साथ में अपनी काफ़ी किताबें लाया था अपनी बेटी की, जिसे मैंने लोगों में यहाँ बांटा है। और दो किताबें हैं उसकी भी जो लेटेस्ट आई हैं और विप्लवी प्रकाशन से ही छपी हैं। एक तो आपने देखा दंगे में औरत, और दूसरी है हाशिए के लोग। ये दोनों के आवरण भी मेरे ही हैं और पिछली किताब के भी मेरे ही थे। मैं इस पे हमारे बहुत ही चर्चित साहित्यकार विप्लवी साहब ने अपनी सम्मति लिखी है, और किताब का पूरा जो लेआउट है उसको मैंने किया है। कोशिश की है कि किताब चित्रों के सहारे एक अच्छे आयाम में जाए, और इसके जो पेजेस हैं वो भी अपने आप में काफ़ी संजीदा हैं और काफ़ी चित्रों को सहेजे हुए हैं। वो तो विप्लवी साहब की किताब के साथ भी है। एक नई दुनिया बसाओ, दूसरों की बात पर हंसना और हंसाना क्या कठिन है। बात तो तब है कि जब अपना तमाशा तुम बनाओ। काश उड़ाओ कह कहों के संग एक नई दुनिया बसाओ। दूसरों से कुछ न चाहो, पाओ जितना भी उसे तुम खुलकर लुटाओ। प्यार धन जो भी हो उसको सच करके मांगने वाले को मत दो एक ढेला। हो ज़रूरत जिसको उस पर वार जाओ, हो ज़रूरत जिस पर उस पर वार जाओ। अभाव जीवन की पूंजी है, ताकत है जीवन के पीछे के है भाव ही तो उपजाते हैं लालसा। अभावों से ही जन्म लेता है परिश्रम, जो ले जाता है गंतव्य तक। क्यों एक वक्त की धूल भरी चादर के पार हर चीज़ खुशनुमा हो जाती है। हर बीता सुहाना दिन कुछ और सुहाना हो जाता है। गहरी रातें कुछ और शामिल हो जाती हैं। सुना था सरकारी ऑफिसों में रिवायत होती है हिंदी दिवस मनाने की, पखवाड़े के नाम पर पैसे खा जाने की। हाँ रिवायत तो है, पर उत्साह भी उतना ही फीका नहीं। हिंदी का अंदाज जितना दिखाया जाता है समाचारों में और कुछ मशहूर हिंदीदा प्रोफेसरों के लहजे में। चल 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 ले चल कारवां, छोड़ेंगे हम अपने निशान उस आसमां पे। हमें लिखनी है जिस पे अपनी आहट की इंतहा ऊंची उड़ाने हैं। परवाज भरना हो चाहे मुश्किल जितनी, न कमज़ोर पड़ना। मन की ठेठ है थोड़ा मधेश है, हिंदी है भाषा अपनी भारत ये देश है फिर भी हम में इतना दम कि देख लेंगे हर खेल को। अगर दिल से खेलें तो जीत लेंगे। जिंदा यहाँ मुर्दा होती है इस दुनिया में इबादत उसी की, जो समझता है कुत्ते को बच्चा और बच्चे को कुत्ता। अजब है इस दुनिया की रिवायतें हुजूर, पत्थर है यहाँ जिंदा और जिंदा है यहाँ मुर्दा। पत्थर है यहाँ जिंदा और जिंदा है मुर्दा। तो ये कविताएं तो थी हाशिए के लोग से, और एक दो कविताएं सुनाता हूँ इनके दंगे में औरत से। बुद्धिजीवी सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं, हवा पहाड़ पानी कोई बाधा नहीं। शीत घाम से परे पंछी सी सोच,
कभी इस फुनगी पर तो कभी उस पार, भटकती भटकाती बीहड़ों में रास्ता बनाती, कितनी हल्की लगती है सोचने में सोच। पर जब वही सोच थोड़ा सिमट जाती है, घर की ढहती दीवार और अपनों पर टिक जाती है, रोटी दाल की चिंता धीरे धीरे गहराती है, प्रेम प्यार और कोमल कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं, तब वही फूल सी हल्की सोच भारी हो जाती है। यह भारी सोच और भारी होती जाती है जब पड़ोस का नया घर बनता है, रिश्तेदार के घर जश्न मनता है, अपना बच्चा खुरचन के लिए तरसता है, तब मेरी सोच मुझे विद्रोही बना डालती है, चोरी डाके के सारे पाठ पढ़ा डालती है। तब मैं बाबू बनकर घूसखोरी करता हूँ, बनिया बनकर जमाखोरी करता हूँ, डाकू बनकर डकैती करता हूँ, नेता बनकर देश लूटता हूँ, नेता बनकर देश लूटता हूँ। जीवन कितना अस्थिर हो चला है, अगले ही पल न जाने क्या हो, दुनिया या देश का न जाने कौन सा हिस्सा दहल जाए, चलने लगे गोलियां और हम सब मारे जाएं। खुद का मारा जाना उतना त्रासद नहीं जितना अजीज़ों के बाद रह जाना, जो कमतर अजीज हैं या बिल्कुल अनजान, जी धड़क तो उठता है एक बार उनकी भी मौत पर, और दिल कहता है हम भी न जाने किस पल। तो ये हमने आपको सुनाया और दिखाया।